सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हम आज से एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और यह है डेली करंट अफेयर्स की सीरीज। तो आइए शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कितनी कटौती की है? हाउ मैनी बेसिस पॉइंट्स डिड आरबीआई कट द रेपो रेट? तो ऑप्शन है आपके पास में 10 आधार अंक, 15 आधार अंक, 25 आधार अंक या 50 आधार अंक। इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों 25 आधार अंक की। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती हाल ही में की है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस राज्य का 3 दिवसीय दौरा शुरू किया है? हाल ही में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 3 दिवसीय दौरा किस राज्य का शुरू किया है? तो ऑप्शंस हैं आपके पास में, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा गुजरात का। उन्होंने हाल ही में गुजरात का दौरा अपना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जीडीपी वृद्धि अनुमान को कितना बढ़ा कर किया? ठीक है, क्वेश्चन को अंग्रेजी में देख लेते हैं। आरबीआई रिवाइज्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट टू व्हाट? ऑप्शन ए 6.8%, ऑप्शन बी 7.0%, ऑप्शन सी 7.3% एंड ऑप्शन डी 7.6%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन यानी कि 7.3%। आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 7.3% किया है। RBI raised the GDP growth estimate to 7.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासपोर्ट सत्यापन सुविधा किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हुई है? पासपोर्ट वेरिफिकेशन फैसिलिटी वॉज लॉन्च्ड ऑन विच प्लेटफॉर्म? ऑप्शन ए डिजी पे, ऑप्शन बी यूपीआई, ऑप्शन सी डिजी लॉकर एंड ऑप्शन डी कोविन। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डिजी लॉकर। सरकार ने पासपोर्ट सत्यापन सुविधा डिजी लॉकर पर शुरू की है। गवर्नमेंट हैज़ enabled पासपोर्ट वेरिफिकेशन ऑन डिजी लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के भारतीय परिसर की नींव कहाँ रखी गई? Where was the where was the India campus of Victoria University inaugurated? ऑप्शन ए है आपके पास में दिल्ली, बी ऑप्शन जो है वो है मुंबई, सी ऑप्शन जो है वो चेन्नई और डी ऑप्शन जो है वो है गुरुग्राम। एक्सप्लेनेशन की अगर बात कर ली जाए तो इस परिसर का जो भारतीय परिसर की नींव रखी गई है वो रखी गई है गुरुग्राम में। तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि परिसर की आधारशिला गुरुग्राम में रखी गई है। द फाउंडेशन वॉज लाइट इन गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? विच फैसिलिटी डिड सेबी लॉन्च्ड फॉर लो रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर्स? ऑप्शन ए ग्रीन चैनल, ऑप्शन बी आसान केवाईसी इजी केवाईसी, ऑप्शन सी सिंगल विंडो एक्सेस स्मार्ट पोर्टल, ऑप्शन डी है हमारे पास में। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिंगल विंडो एक्सेस। सेबी ने सिंगल विंडो एक्सेस सुविधा शुरू की है हाल ही में। सेबी हैज़ लॉन्च्ड द सिंगल विंडो एक्सेस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रूस के बीच किस क्षेत्रों में समझौते हुए हैं? हाल ही में आपको पता होगा कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं श्री व्लादिमीर पुतिन साहब भारत में आए हैं और भारत और रूस के बीच में कई समझौते हुए हैं। तो किन किन क्षेत्रों पर ये समझौते हुए हैं ये आपको बताने हैं। India and Russia exchanged agreements in which sectors? Option A रक्षा डिफेंस, ऑप्शन बी व्यापार ट्रेड, ऑप्शन सी स्वास्थ्य व शिक्षा हेल्थ एंड एजुकेशन एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो रक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य व शिक्षा, तीनों ऑप्शन सही हैं। यानी कि हम ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया में समझौते किए हैं। बोथ नेशंस साइंड एग्रीमेंट्स अक्रॉस डिफेंस, ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर एंड मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
6 दिसंबर 2025 को किस नेता का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? Whose 70th महापरिनिर्वाण दिवस was observed on 6 December 2025? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी सावरकर, ऑप्शन सी डॉक्टर कलाम एंड ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 6 दिसंबर 2025 को डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। तो 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इंडिया ऑब्जर्व द 70th महापरिनिर्वाण दिवस ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वेयर वॉज द अर्थ समिट 2025 इनॉग्रेटेड? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है गांधीनगर, ऑप्शन सी है पुणे एंड ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो इसका सही जो उत्तर है वो है गांधीनगर। अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन गांधीनगर में हुआ। अर्थ समिट 2025 was inaugurated in गांधीनगर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है पूर्वोत्तर में किस प्रकार की परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया गया? Which type of projects were virtually inaugurated in नॉर्थ ईस्ट? ऑप्शन ए हाईवे परियोजनाएं, हाईवे प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन बी रेल परियोजनाएं, रेलवे प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन सी टेलीकॉम परियोजनाएं, टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन डी सिंचाई परियोजनाएं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि संचार मंत्री ने टेलीकॉम परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन हाल ही में किया है नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के लिए। द मिनिस्टर इनॉग्रेटेड वेरियस टेलीकॉम projects in northeast region. If you are watching this video, please do like, share and subscribe our channel. Thank you.